मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही यीशु। आप ये मत सोचिए कि मैं कोई पास्टर हूँ और न प्रीस्ट हूँ। मैं बिल्कुल एक लेमैन हूँ, लेकिन बाइबल के बारे थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ ताकि आप खुद निर्णय निर्णय लें और इसमें विश्वास करें। क्योंकि हम बाइबल के हिसाब से जानते हैं कि परमेश्वर भी थे, यीशु भी इस दुनिया में आए और पवित्र आत्मा को भी भेजा गया। इसलिए हम क्या करें क्या ना करें, किसको माने, किसको अधिक महत्व दें, या आप खुद निर्णय कर सकते हैं। निर्गमन 20:3 में लिखा गया है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यहाँ प्रभु परमेश्वर कहता है, तू मुझे छोड़ किसी को ना मानना। वहीं उत्पत्ति 1:1 में लिखा गया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब इसमें बहुवचन नहीं आया है। दुनिया की सृष्टि के समय हम शब्द नहीं आया है, केवल परमेश्वर आया है, परमेश्वर का शब्द आया है। परंतु उसके बाद हम शब्द आया है। जैसे कि उत्पत्ति 1:26 में ही हम देखते हैं, तब परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपनी छवि के अनुसार, अपनी समानता के अनुसार बनाएं। इसमें केवल यदि एक ही व्यक्ति होता तो इन शब्दों को इस प्रकार पढ़ना चाहिए था, तब परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को अपनी छवि के अनुसार बनाऊंगा, अपनी समानता के अनुसार। परंतु यहाँ हम शब्द आया है और पहले केवल परमेश्वर शब्द आया था। उसके बाद यूहन्ना 1:1-3 में कहता है, आदि में वचन था और वचन ईश्वर के साथ था और वचन ईश्वर था। आदि में ईश्वर के साथ था। सब उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। तो हमें बताता है कि शुरुआत में वचन था जो पिता के साथ मिलकर सृष्टि कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं पिता के साथ और भी कोई था। फिर पतरस 1:12 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा स्वर्ग से भेजा गया था। यहाँ हमें पता चलता है कि ईश्वर में 3 व्यक्ति हैं जो चुने हुए लोगों के उद्धार में सक्रिय हैं। इससे हमारे सामने कुछ दिलचस्प प्रश्न उठते हैं। हम यह कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर एक है, जैसे कि शास्त्र सिखाते हैं, तथापि हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि 3 लोग हैं जो ईश्वर होने का दावा करते हैं। अब फिर यूहन्ना 1:1-3 में लिखा गया है, यीशु एक सृजित प्राणी नहीं है बल्कि ईश्वर है। यीशु स्वयं पर एक शरीर धारण कर इस पृथ्वी पर आया था। फिर प्रकाशित वाक्य 22:13 में हम देखते हैं, यीशु कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और आखिरी, शुरुआत और अंत। फिर इब्रानियों में के 7:3 में कहा गया है, उनके पास ना तो दिनों की शुरुआत है और ना ही जीवन का अंत। इस प्रकार यीशु का कोई आरंभ या अंत नहीं है, लेकिन वह शाश्वत परमेश्वर है। तो इस प्रकार देखते हैं, क्या हम परमेश्वर एक है या 3 है या तीनों संयुक्त हैं। लेकिन इस बारे में गलती करने की कृपा ना करें।
क्योंकि व्यवस्था विवरण 6:4 में कहा गया है, हे इज़राइल सुनो, प्रभु हमारा परमेश्वर प्रभु एक है। साथ ही इफिसियों 4:6 में कहा गया है, एक ही ईश्वर और वह सबका पिता है। फिर मरकुस 12:29 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, सब आज्ञाओं में से पहली यह है, हे इज़राइल सुनो, प्रभु हमारा परमेश्वर प्रभु एक है। यूहन्ना 5:18 में कहा गया है, इसलिए यहूदियों ने उसे मार डालने का और भी अधिक प्रयास किया, क्योंकि उसने न केवल सब्त के दिन को तोड़ा, बल्कि यह भी कहा कि ईश्वर उसका पिता है और अपने आप को ईश्वर के बराबर ठहराया। फिर कुलिसियों 1:12 में यह कहा गया है, पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ सहभागी हों। फिर आगे कुलिसियों को देखिए 1:13 में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। और 15 में कहता है, फिर कुलिसियों 1:15 में, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। फिर कुलिसियों के 1:16 में कहता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। तो हम पाते हैं प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, जिसको परमेश्वर ने सभी शक्ति सौंप दिया था, और परमेश्वर उसका इकलौता भेजा हुआ बेटा था। इसलिए हम यह जाने कि यीशु ने ही कहा था कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, या क्यों कहा गया पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह स्पष्ट नहीं होता है कि परमेश्वर एक ही है या उसमें समाहित 3 लोग हैं। यह सच है कि परमेश्वर ने सारा अधिकार अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया है। यह सब बातें केवल परमेश्वर ही जानता है। मनुष्य की सोच में यह बातें घुसने वाला नहीं है। इसलिए आप परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों की उपासना करो तो बेहतर है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। सब मनुष्य अपनी अपनी तर्क रखते हैं कि पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। कोई कहता है नहीं, यीशु ही सबसे बड़ा है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर ने आदि में सृष्टि की, फिर हम शब्द आया, फिर यीशु मसीह देह धारण करके आए, यीशु के जाने के बाद पवित्र आत्मा भेजे। तो यहाँ कुछ मनुष्य के दिमाग में आने वाला नहीं है, कंफ्यूज सा है। तो मैं तो इसीलिए सोचता हूँ कि कहीं तीनों का अनादर न हो, इसलिए तीनों को याद करता हूँ और तीनों से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ यह बात भी उचित है कि परमेश्वर ने दुनिया में
हम मनुष्यों को बचाने के लिए यीशु मसीह, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया में मनुष्यों को उनके पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा। वे शरीर धारण कर इस दुनिया में आए। फिर यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा भेजा गया। तो यह साफ है कि परमेश्वर तो है, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, यह कोई इनकार नहीं कर सकता है और न उसे कोई देख सकता है। उसका मुखमंडल इतना तेज है कि किसी को देखना बहुत मुश्किल है। जो देखेगा वो मनुष्य अपने पाप के कारण देख ही नहीं सकता है। इसलिए यीशु मसीह को देह धारण करके भेजा गया। यीशु मसीह के मरने के बाद पवित्र आत्मा भेजा और यह भी कहा गया कि किसी की अनादर करना, लेकिन पवित्र आत्मा का अनादर मत करना, नहीं तो पाप क्षमा नहीं होगा। ये क्यों कहा गया, यह कहना मुश्किल है। इसीलिए बेहतर है प्रभु यीशु को परमेश्वर ने सारा अधिकार दिया है। बाइबल में जैसे लिखा गया है, जैसे दुनिया में कोई एक वृद्ध आदमी अपने परिवार में अपने एक योग्य बेटे को घर के सारे काम काज का अधिकार दे देता है, उसी प्रकार परमेश्वर ने यीशु को पूरा अधिकार दिया। अब बाइबल में यह भी लिखा है कि यीशु स्वर्ग में दाहिने विराजमान होगा। चूंकि परमेश्वर ने उसको सारा अधिकार दिया है, सारा राज्य उन्हीं का है, उन्हीं के हिसाब से चलना है। इसीलिए आप मेरी समझ से तीनों को याद कर तीनों से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर भी है, यीशु भी है, पवित्र आत्मा भी है। और तीनों की बुराई प्रार्थना करने में कोई बुराई भी नहीं है। तो क्यों हम किसी को छोड़ें और किसी एक से केवल प्रार्थना करें। जय यीशु।